जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। चलिए आज हिंदी प्रैक्टिस सेट 6 जो कि डेली की तरह टॉप 30 क्वेश्चंस कराए जाएंगे। आज रचना एवं रचनाकार के पार्ट 2 दिया गया है। तो चलिए देर न करते हुए चलते हैं पहले प्रश्न की तरफ। तो पहला प्रश्न है, बाणभट्ट की आत्मकथा किस विधा की पुस्तक है। बाणभट्ट की आत्मकथा किस विधा की पुस्तक है। जीवनी, आत्मकथा, रेखा चित्र या उपन्यास। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपन्यास। बाणभट्ट की आत्मकथा किस विधा की पुस्तक है, वह उपन्यास विधा की पुस्तक है। चलिए अगला प्रश्न है, इनमें से हजारी प्रसाद द्विवेदी का उपन्यास कौन सा है। सुनीता, तितली, सन्यासी, पुनर्नवा। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। इनमें से हजारी प्रसाद द्विवेदी का उपन्यास कौन सा है। तो इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा पुनर्नवा। चलिए अगला प्रश्न है, वैशाली की नगर वधु किसका उपन्यास है। जैनेन्द्र, अमृतलाल नागर, आचार्य चतुर्सेन शास्त्री या भगवती चरण वर्मा। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। वैशाली की नगर वधु किसका उपन्यास है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आचार्य चतुर्सेन शास्त्री। चलिए अगला प्रश्न है, हिंदी के सुप्रसिद्ध आंचलिक उपन्यासकार इनमें से कौन हैं। फणीश्वरनाथ रेणु, अमृतलाल नागर, आचार्य चतुर्सेन शास्त्री या भगवती चरण वर्मा। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। हिंदी के सुप्रसिद्ध आंचलिक उपन्यासकार कौन है इनमें से, वो हैं फणीश्वरनाथ रेणु। चलिए अगला प्रश्न है, मैला आंचल के लेखक कौन हैं। मैला आंचल के लेखक कौन है। फणीश्वरनाथ रेणु, अमृतलाल नागर, आचार्य चतुर्सेन शास्त्री या भगवती चरण वर्मा। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फणीश्वरनाथ रेणु। चलिए अगला प्रश्न है, अनाम दास का पोथा किसका उपन्यास है। अनाम दास का पोथा किसका उपन्यास है। हजारी प्रसाद द्विवेदी, धर्मवीर भारती, देवराज या अमृत राय। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी। अनाम दास का पोथा किसका उपन्यास है, वह है हजारी प्रसाद द्विवेदी का। चलिए अगला प्रश्न है, गुनाहों का देवता उपन्यास का लेखक कौन है। गुनाहों का देवता उपन्यास का लेखक कौन है। हजारी प्रसाद द्विवेदी, धर्मवीर भारती, देवराज या अमृत राय। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा धर्मवीर भारती। चलिए अगला प्रश्न है, सारा आकाश के लेखक कौन हैं। मोहन राकेश, राजेंद्र यादव, देवराज या अमृत राय। सारा आकाश के लेखक कौन हैं बताइए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सारा आकाश के लेखक कौन हैं, वो हैं मोहन राकेश। चलिए अगला प्रश्न है, अंधेरे बंद कमरे किसका उपन्यास है। मोहन राकेश, राजेंद्र यादव, देवराज या अमृत राय। अंधेरे बंद कमरे किसका उपन्यास है। तो यह रुकिए प्रश्न गलत हो गया एक। यह सारा आकाश के लेखक कौन है, इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा राजेंद्र यादव। राजेंद्र यादव सारा आकाश के लेखक हैं। चलिए अगला प्रश्न है, अंधेरे बंद कमरे किसका उपन्यास है। तो अंधेरे बंद कमरे किसका उपन्यास है। तो यह है मोहन राकेश का। चलिए अगला प्रश्न है, इनमें से शिव प्रसाद सिंह का उपन्यास कौन सा है। नीला चांद, डाक बंगला, राग दरबारी या औरत। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। इनमें से शिव प्रसाद सिंह का उपन्यास कौन सा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा शिव औरत। कौन सा उपन्यास है, यह है औरत।
तो जो लोग चैनल पर नए हों वो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। एवं जो लोग सब्सक्राइब किए हैं वो लोग भी प्लीज़ एक बार वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिए। वीडियो आप लोग पूरा देखा करिए, पूरा वीडियो आप लोग देखेंगे तो आप लोगों को ज़्यादा बेनिफिट होगा। तो चलिए चलते हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से राजकमल चौधरी का उपन्यास छांटिए। कौन सा है राजकमल चौधरी का उपन्यास? एक पति के नोट्स, मछली मरी हुई, मन वृंदावन या औरत। तो बताइए इनमें से राजकमल चौधरी का उपन्यास कौन सा है? तो वह है मछली मरी हुई। चलिए अगला प्रश्न है, आधा गांव उपन्यास के लेखक कौन हैं? आधा गांव उपन्यास के लेखक कौन हैं? उदय शंकर भट्ट, राही मासूम रजा, नागार्जुन या राजेंद्र यादव। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? आधा गांव उपन्यास के लेखक कौन हैं? तो हैं राही मासूम रजा। चलिए अगला प्रश्न है, मानस का हंस किसके जीवन पर आधारित? मानस का हंस किसके जीवन पर आधारित उपन्यास है? उपन्यास है। मानस का हंस किसके जीवन पर आधारित उपन्यास है? तुलसी, कबीर, रसखान या राजेंद्र यादव। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा तुलसी। चलिए अगला प्रश्न है, तमस उपन्यास के लेखक कौन हैं? तमस उपन्यास के लेखक कौन हैं? कमलेश्वर, भीष्म साहनी, निर्मल वर्मा या राजेंद्र यादव। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? तमस उपन्यास के लेखक कौन हैं? तो इसका सही आंसर होगा भीष्म साहनी। तमस उपन्यास के लेखक कौन हैं? वो हैं भीष्म साहनी। चलिए अगला प्रश्न है, लालटीन की छत। लालटीन की छत किसका उपन्यास है? कमलेश्वर, भीष्म साहनी, निर्मल वर्मा या राजेंद्र यादव। लालटीन की छत किसका उपन्यास है? बताइए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा निर्मल वर्मा। लालटीन की छत निर्मल वर्मा की उपन्यास है। चलिए अगला प्रश्न है, महाभोज उपन्यास की लेखिका कौन है? महाभोज उपन्यास की लेखिका कौन है? उषा प्रियमदा, मृदुला गर्ग, मन्नू भंडारी या कृष्णा सोबती। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? महाभोज उपन्यास की लेखिका कौन है? तो वो हैं मन्नू भंडारी। चलिए अगला प्रश्न है, हिंदी का प्रथम महाकाव्य किसे माना जाता है? पद्मावत, रामचरितमानस, पृथ्वीराज रासो या इनमें से कोई नहीं। तो हिंदी का प्रथम महाकाव्य किसे माना जाता है? बताइए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पृथ्वीराज रासो। चलिए अगला प्रश्न है, विशलदेव रासो की रचयिता का नाम क्या है? विशलदेव रासो की रचयिता का नाम क्या है? चंद्रबरदाई, जगनीक, दलपति विजय या नरपति नाल। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा नरपति नाल। चलिए अगला प्रश्न है, चंदायन किसकी कृति है? चंदायन किसकी कृति है? मुल्ला दाऊद, जगनीक, दलपति विजय या नरपति नाल। तो बताइए चंदायन किसकी कृति है? इसका सही आंसर हो जाएगा मुल्ला दाऊद। तो इसका सही आंसर क्या होगा? मुल्ला दाऊद। चलिए अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी रचना जायसी की है? पद्मावती समय, मृगावती, मधुमालती या पद्मावत। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? इनमें से कौन सी रचना जायसी की है? पद्मावती समय, मृगावती, मधुमालती, पद्मावत। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पद्मावत। इसका सही आंसर क्या होगा? पद्मावत। चलिए अगला प्रश्न है, कौन सी रचना आधुनिक काल का राम काव्य है? कौन सी रचना आधुनिक काल का राम काव्य है? रामचरितमानस, साकेत, रामचंद्रिका या इनमें से कोई नहीं। तो बताइए इसका सही आंसर हो जाएगा साकेत। आधुनिक काल का राम काव्य किससे कहा जाता है? वह कहा जाता है साकेत को। चलिए अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी रचना तुलसी की नहीं है? इनमें से कौन सी रचना तुलसी की नहीं है?
विनय पत्रिका, दोहावली, रामचंद्रिका या इनमें से कोई नहीं। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा रामचंद्रिका। इनमें से तुलसी की रचना कौन सी नहीं है, तो वह है रामचंद्रिका। चलिए अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी रचना केशव की है। कविप्रिया, गीतावली, पदावली या इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से रचना केशव की कौन सी है, तो वह है, कौन सा आंसर इसका सही होगा, तो हो जाएगा कविप्रिया। चलिए अगला प्रश्न है, खड़ी बोली के प्रथम महाकाव्य का नाम क्या है। साकेत, कामायनी, प्रिय प्रवास या लोकायतन। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। खड़ी बोली के प्रथम महाकाव्य का क्या नाम है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रिय प्रवास। चलिए अगला प्रश्न है, जो लोग चैनल बनाए हो प्लीज़ जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दिए एवं एक बार प्लीज़ शेयर जरूर करिएगा। भारत भारती के रचयिता कौन हैं। प्रेमचंद, निराला, सुमित्रा नंदन पंत या मैथिली शरण गुप्त। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। भारत भारती के रचयिता कौन है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा भारत भारती के रचयिता कौन है, वो है मैथिली शरण गुप्त। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा एक उपन्यास जैनेन्द्र रचित है। परख, सेवा सदन, पुनर्नवा या इनमें से कोई नहीं। तो बताइए निम्नलिखित में कौन सा एक उपन्यास जैनेन्द्र रचित है, तो वह है परख। चलिए अगला प्रश्न है, हिंदी गद्य के जन्मदाता किसको माना जाता है। हिंदी गद्य का जन्मदाता किसको माना जाता है। प्रताप नारायण मिश्र, भारतेंदु हरिश्चंद्र, महावीर प्रसाद द्विवेदी या इनमें से कोई नहीं। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, हिंदी गद्य का जन्मदाता किसको माना जाता है, तो माना जाता है भारतेंदु हरिश्चंद्र को। चलिए अगला प्रश्न है, कवि कालिदास की अभिज्ञान शाकुंतलम का हिंदी अनुवाद किसने किया। सदा सुखलाल, गोस्वामी विट्ठलनाथ, राजा लक्ष्मण सिंह या इनमें से कोई नहीं। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा राजा लक्ष्मण सिंह। चलिए अगला प्रश्न है, किस काल को स्वर्णकाल कहा जाता है। रीतिकाल, भक्तिकाल, आदिकाल या आधुनिक काल। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, किस काल को स्वर्णकाल कहा जाता है, तो इसका सही आंसर होगा भक्तिकाल। चलिए अगला प्रश्न है, सूरदास के गुरु कौन थे। रामानंद, मध्वाचार्य, रामादास या वल्लभाचार्य। तो बताइए सूरदास के गुरु कौन थे, तो थे वल्लभाचार्य। चलिए तो अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर तथा सब्सक्राइब जरूर करिएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए आप लोगों को धन्यवाद। तो चलिए मिलते हैं इसके तीसरे पार्ट में अगले दिन। तब तक के लिए जय हिंद।